वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे पूछा गया है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो दोस्तों हमें इस एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 3 को कंसीडर करना है, जिस एग्जांपल में हमें रेल्स की टू इक्वेशन गिवन थी। अब रेल्स क्या होता है दोस्तों? ट्रेन्स जिस ट्रैक पर चलती हैं उसे ही हम रेल बोलते हैं। ये रेल्स कुछ लाइन जैसे दिखाई देती है ना, तो बस इन्हीं दोनों लाइंस की हमें इक्वेशन गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रेल्स कहीं दूर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं। तो दोस्तों इस चीज को हमने एग्जांपल नंबर 3 में ग्राफिकल मेथड से चेक किया था और आज के इस लेक्चर में हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये है हमारे पास टू इक्वेशन ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैंने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि आ रही है 4 - x डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों ये y की वैल्यू आ रही है और इक्वेशन 2 में भी y है, तो क्यों ना इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, और यही हमारा सेकंड स्टेप होता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो चलिए ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, दैट इज 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। तो बस यहां पर हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन बना 2x + 8 - 2x - 12 इज इक्वल टू 0। अब 2x दोनों सेम सेम है बट अपोजिट साइन है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या रह जाएगा 8 - 12 जो कि होगा -4। तो फाइनली हमारे पास क्या बना -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या दोस्तों, सबसे पहली चीज तो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, और दूसरी चीज ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया ये तो बिल्कुल गलत है। क्या -4 0 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो रॉन्ग है। यहां से क्या पता लगा? यहां से हमें पता लगा कि जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया तो लास्ट में जो चीज आ रही है हमारे पास ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। और ये हम जानते हैं ना दोस्तों, हमारे पास किन्हीं टू इक्वेशन के सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हैं जब उन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस एट लीस्ट वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। अब यहां पर सॉल्यूशन नहीं आ रहे, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, बिकॉज पैरेलल लाइंस ही एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और यही चीज दोस्तों हमने एग्जांपल 3 में ग्राफिकल मेथड से देखी थी। देखिए जरा, ग्राफ में भी हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल थी। तो देखा, इंटरेस्टिंग था ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।